हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपके वेरियस पोस्ट के लिए इनवाइट की गई है, जिसमें आपके 604 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहेंगी। और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जिसमें फ्रेंड्स वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज के लिए आपसे नोटिफिकेशन यहाँ पर इनवाइट की गई है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मली नोन की जाती है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड के लिए। और इसमें इंडियन नेशनल मेल एंड फीमेल कैंडिडेट जो कि यहाँ पर रिक्वायर्ड जो भी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करते हैं, वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज हैं, वेरियस पोस्ट जो है ग्राउंड ड्यूटीज में, ये आपके कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन ईस्टर्न रीजन के लिए रहेगी। और ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी वैकेंसीज यहाँ पर रहती हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टर्मिनल मैनेजर के लिए एक वैकेंसी है, टर्मिनल मैनेजर पीएक्स के लिए एक वैकेंसी है, ड्यूटी मैनेजर के लिए 6 वैकेंसीज हैं, जूनियर एजुकेटिव टेक्निकल के लिए 5 वैकेंसीज आपकी रहेंगी, रैंप सर्विस एजेंट के लिए 12, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 96 वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा जो आपके कस्टमर एजेंट है उनके लिए 206 और हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के लिए 277 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, पोजीशन आपको दी गई है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, इसकी जानकारी आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो 1/4/2022 आपकी यहाँ पर कट ऑफ डेट रहेगी। तो जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको दी गई हैं ये आपके 1 अप्रैल 2022 तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे टर्मिनल मैनेजर की पोस्ट है, इनके लिए देखिए एक्सपीरियंस होल्डर ही अप्लाई कर पाएंगे। इसमें जैसे 20 साल का है, नीचे वाले में आपको 18 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इसके अलावा आपको यहाँ पर 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर आप इसमें एप्लीकेबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको पर मंथ यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जूनियर एजुकेटिव टेक्निकल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री आपके पास इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपकी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपके पास एलएमवी का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। और हैवी मोटर व्हीकल जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप ज्वाइनिंग के बाद भी बनवा सकते हैं। 25,300 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी पर मंथ। और जनरल के लिए जो एज है वो आपकी 28 साल रहेगी मैक्सिमम। इसके बाद नीचे आपको दी गई है नेक्स्ट वैकेंसी रैंप सर्विस एजेंट की। यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, या फिर आईटीआई है आपके पास एनसीवीटी अप्रूव्ड, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपके पास ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 21,300 रुपये सैलरी है। एज क्राइटेरिया अब आपका सेम रहेगा, 28 साल अपर एज यहाँ पर रहती है। इसके बाद है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 10th आपसे मांगा है, एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया है। 19,350 रुपये आपकी सैलरी रहेगी और अपर एज जो है वो 28 साल यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद है वैकेंसी आपके कस्टमर एजेंट की। ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए विद डिप्लोमा इन IATA। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री है और 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 21,300 रुपये सैलरी है और अपर एज आपकी 28 साल रहेगी जनरल के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है आपके हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के लिए। तो 10th क्लास पास आउट होना जरूरी है, साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना और बोलना आना चाहिए और लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपको होनी चाहिए। 17,520 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। 28 साल यहाँ पर भी आपका एज क्राइटेरिया रहता है, जिसकी जानकारी आपको दी गई है। सिलेक्शन कैसे होगा, तो आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेक्शन दिया गया है, जिसमें आपकी स्क्रीनिंग या पर्सनल इंटरव्यू आपका यहाँ पर होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। किसी पोस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो आप यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई यहाँ पर करना चाहते हैं उसके लिए आप इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है या उसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं इस एडवर्टाइजमेंट के लिए 1 अप्रैल 2022 तक, वो फॉरवर्ड करेंगे उनकी एप्लीकेशन फॉर्म को। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सेंड करने होंगे, या तो आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉप बॉक्स कर सकते हैं जो आपका एड्रेस दिया गया है वहाँ पर।
पर। इसमें फ्रेंड्स 22 अप्रैल 2022 आपकी लास्ट डेट रहेगी। जो एनवलप होगा जिसमें आप फॉर्म को सेंड करेंगे उस पर आपको लिखना होगा यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर और AIASL, नो डिमांड ड्राफ्ट टू बी अटैच एट दिस स्टेज। तो आपको अभी यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट सेंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपसे कहा गया है स्पीड पोस्ट आप कर सकते हैं इस एड्रेस पर, और इसके अलावा जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको जो आगे की डेट है, टाइम है, वेन्यू है, वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा, बाद में उनको बताया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो कि फिल किया हुआ होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर अटैच करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस 500 रुपये वो आप डिमांड ड्राफ्ट के तौर पर जमा करवाएंगे। किसी भी बैंक से आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेंगे जब भी आपको आगे की डेट नोटिफाई की जाएगी। एक्स सर्विसमैन आप हैं, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी कोई भी फीस नहीं रहेगी। इसमें आपसे कहा गया है रिवर्स साइड पर डिमांड ड्राफ्ट पर आपको पूरा नाम और मोबाइल नंबर मेंशन करना होगा। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको जो है लेके जानी होगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको क्या क्या सेंड करनी है उसकी जानकारी आपको दी गई है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर देखिए आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सेंड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स जनरल कंडीशंस आपको दी गई हैं। इसमें देखिए जो वैकेंसीज है ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेंगी और ये 1 साल के लिए है और उसके बाद ये आगे एक्सटेंड की जा सकती है। तो आप यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से चेकआउट ज़रूर कर लें। इसके बाद बात करते हैं अब इसके ऑफलाइन फॉर्म की। तो यहाँ पर देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है ये अप्रैल 2022 का है। अब सबसे पहले है ऑफिस यूज़, तो आपको यहाँ पर ये फिल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑफिस यूज़ के लिए रहेगा। आपको यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगानी है और क्रॉस साइन आपको करना होगा। इसके बाद ये एड्रेस आपको दोबारा से दिया गया है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी देनी है। स्टेशन या फिर जो एयरपोर्ट है ये कोलकाता का रहेगा। अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो यस कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कॉपी आपको अटैच करनी होगी, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। आपका ब्लॉक लेटर्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फादर नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है आपका प्रेजेंट का एड्रेस, जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं उसका पूरा एड्रेस विद पिन कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि मैंडेटरी है ये आपको यहाँ पर फिल करना जरूरी है, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है वो आपको इस पर ही सेंड की जाएगी। आपका जेंडर आपको देना है, मैरिटल स्टेटस आपको देना है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका एप्रोप्रिएट बॉक्स है उस पर आपको मार्क करना है एक्स के तौर पर। नेशनलिटी, आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग, आपका पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर आपको मेंशन करना होगा। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपकी जो कॉपी है कास्ट सर्टिफिकेट की वो भी आपको अटैच करनी होगी। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको देना है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही देना होगा। एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप पुलिस सर्विसेज से हैं तो यस या नो कर सकते हैं। किसी अदर गवर्नमेंट में आप सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन आपको देनी है 10th 12th डिग्री। इसमें डिग्री के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपको यहाँ पर दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कितने साल का ड्यूरेशन था और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको मेंशन करनी होगी। आप कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर जानते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर लोकल जो भी आपकी स्पेसिफाई करें, मदर टंग क्या है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नीचे आपसे कहा गया है कि इंडिकेट वेदर एनी सर्टिफिकेट या लैंग्वेज कोर्स अगर आपने यहाँ पर किया हुआ है तो उसकी कॉपी भी आप सर्टिफिकेट की सेंड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देनी है, LMV HMV की दोनों ही आपके पास है तो आप दोनों दे सकते हैं। लाइसेंस नंबर क्या है, कब इशू हुआ है और कब तक ये वैलिड है। इसके बाद आपसे कहा गया है डिमांड ड्राफ्ट इशूड, ये फ्रेंड्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू है, तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पेबल एट किसके नाम से बनेगा, तो अभी आपको ये बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पर उसकी जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है देखिए जो आपकी जो रिलेटिव वर्किंग अगर आप करते हैं, यहाँ पर कोई भी आपका रिलेटिव काम करता है उनकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद प्लेस, डेट और सिग्नेचर आपको करना होगा और ये फॉर्म आपका यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद ये जो चेकलिस्ट है इसमें देखिए एप्लीकेशन फीस अगर आपका एप्लीकेबल है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ITI का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, EWS की कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप उनकी यहाँ पर टिक कर सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स चेकलिस्ट भी आपको सेंड करना होगा। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट का परफॉर्मा मिल जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है इस नोटिफिकेशन की। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बाकी की जानकारी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।